हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। पार्ट के शुरू में हमें दिखाया जाता है मियान उस लड़की को अपना शर्ट दे देती है और उसे कहती है तुम यही मेरा इंतज़ार करो, मैं अपना काम ख़त्म करके तुम्हें लेने आती हूँ। मियान के जाने के बाद वहाँ दो गुंडे आते हैं। उस लड़की को मियान समझते हैं और बेहोश करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं और उस लड़की को मार पीट कर वहाँ फेंक कर चले जाते हैं। मियान इस इंसिडेंट से बहुत घबरा जाती है। उसे शू कंसोल कर रहा होता है। शू उससे कहता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस इंसिडेंट्स की वजह से मियान को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और वो ब्लेम सब खुद पर लेने लगती है। अगर मैं उस वक्त उसे छोड़कर नहीं गई होती तो उसके साथ ये सब नहीं होता। उस वक्त शू को किसी का कॉल आता है। वो आगे से बताता है होटल के सामने जो लड़की फेंक कर गए है उसके पीछे क्विक फैमिली का हाथ है। शू समझ जाता है कि वो लोग मियान को हार्म करना चाहते थे। शू अपने आदमी से कहता है तुम उनके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट कर लो। जोई को कॉल आता है और उसे बताया जाता है उसके लिए एक बैड न्यूज़ है। तुम्हारे ग्रैंडफादर पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उन पर एलिगेशंस लगाए गए हैं करप्शन, ब्राइबरी और गैंगस्टरिज्म में, और वो लोग हमसे सब कुछ छीन लेंगे। जोई फौरन शू के घर चली जाती है और वो शू से पूछती है तुमने क्यों ग्रैंडपा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवाई है। जोई उसे बताती है तुम्हारे फादर ने तुम्हें मेरी टेक केयर करने के लिए कहा है, क्या तुम इस तरह मेरी टेक केयर कर रहे हो। शू जोई से पूछता है क्या तुम्हें सच में पता नहीं है कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। चलो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तुम मियान को कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुमने मियान के साथ कुछ भी किया इस नॉर्थ सिटी से क्विक फैमिली डिसअपेयर हो जाएगी। जोई शू से पूछती है तुम उसके लिए आखिर इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो, क्या तुम उस लड़की से प्यार करती हो। शू जोई को बताता है ये पूछने का तुम्हारा राइट नहीं है और शू उसे वहाँ से इग्नोर करके जाने लगता है। जोई शू को रोकती है और कहती है हमें शादी के लिए पार्टनर चूज करने की इजाज़त नहीं है। अगर तुम उसे हमेशा अपने साथ रखोगे इस तरह तुम उसे ट्रबल में डाल दोगे। शू जोई की काफ़ी बकवास सुनता है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मियान चाइना वापस आ जाती है। ऑफिस में मियान की कलीग बहुत एक्साइटेड होकर वहाँ की बातें पूछ रही होती है, जैसे कि तुमने वहाँ एरोटिक डांसर्स को देखा। मियान उस लड़की को बताती है हम सिर्फ काम करने के लिए गए थे, वहाँ न्यू एक्सपीरियंस तो था लेकिन मैं यही काम करना प्रेफर करूँगी। वो लड़की मियान को देखकर कहती है तुम्हारी स्किन बहुत ही टैन हो चुकी है, तुम एक काम करो इस क्रीम को डेली अप्लाई करो। और वो लड़की कहने लगती है क्या करें, हम सिंगल लोगों पर कोई ध्यान देने के लिए ही नहीं है, हमें अपनी केयर खुद से ही करनी होती है। ये सुनकर मियान खुद से ही शर्माने लगती है क्योंकि मियान को शू के साथ बिताए गए मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। उस कलीग की नज़र शर्माते हुए मियान पर पड़ती है और वो उसे टीज करने लगती है बताओ तुम अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रही हो ना। मियान उसे मना करती है और बैग में से निकाल कर उसे अपना नेकलेस दिखाती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है यह अंदाजन कितने रुपए का होगा। वो लड़की मियान को बताने लगती है ये वही नेकलेस है ना जो कपल लिमिटेड एडिशन है और इसमें जो डायमंड लगे हैं वो रेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या सच में तुम इसे बेचना चाहती हो। मियान उसे बताती है मैंने इसे खरीदा ही है बेचने के लिए। जोई स्क्रोलिंग करते हुए बैठी होती है और उस वक्त उसकी नज़र नेकलेस पर पड़ती है। वो नेकलेस देखती है तो उसे भी पसंद आता है। जोई उस कलीग से पूछती है ये तुमने नेकलेस कहाँ से लिया है। वो लड़की बिलिंग टैग वाला रिसीट छोड़ती है। उससे जोई को पता चलता है ये तो मियान का है और जोई उस नेकलेस की डिमांड करती है और उससे कहती है अगर तुम मुझे ये नेकलेस दे दो मैं इसकी प्राइस डबल दे दूंगी। मियान की सहेली कहती है ठीक है फिर ये मैं तुम्हें नेकलेस दे देती हूँ। जोई वो नेकलेस ऑनलाइन डालती है जिसकी वजह से मिस्टर शू को पता चलता है मियान वो नेकलेस बेचने वाली है जो मिस्टर शू ने इतने प्यार से उसे लेकर दिया होता है। शू को याद आता है कि मियान ने कितने एक्साइटेड होकर ये नेकलेस लिया था। शू फौरन मियान के पास जाता है, उससे बहुत ही गुस्से से कहता है तुम गाड़ी में बैठो। मियान उससे पूछने लगती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मियान कार में जाकर बैठती है। मियान शू से पूछती है क्या हम घर नहीं जा रहे। शू उसे नेकलेस के बारे में पूछता है। मियान उससे झूठ बोलने लगती है और कहती है
मैंने शायद उसे ऑफिस में छोड़ दिया है। शू उससे पूछता है, तो क्या सच में? ठीक है, फिर चलो हम वापस लाने चलते हैं। मियान शू से बहाने बनाने लगती है और उससे कहती है, अब तो ऑफिस बंद हो गया होगा, मैं वो नेकलेस कल याद से लेकर आती हूँ। शू मियान की चालाकियाँ देखते हुए कहता है, तुम अकेली वो नेकलेस ला सकती हो या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? मियान कहती है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नेकलेस ऑफिस में नहीं है। मैंने उस नेकलेस को खो दिया है। शू मियान पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने वो तुम्हें गिफ्ट दिया था और तुमने उसे खो दिया। और शू मोबाइल निकालकर मियान की तरफ फेंकता है और से दिखाता है, उसने वो नेकलेस सेल के लिए दिया है। शू मियान से पूछता है, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये नेकलेस लेने के लिए मैंने कितने एफर्ट्स लगाए थे। और शू इस वक्त मियान पर बहुत ही गुस्सा हुआ होता है और उसे इसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। मियान उसे बताती है, ये नेकलेस तुमने मुझे दिया है, अब ये मेरा नेकलेस है और मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। मियान कहती है, मैंने वो नेकलेस बेचकर 1 लाख रुपए कमाए हैं, वो मैं तुम्हें पे कर देती हूँ और बाकी के जो पैसे हैं वो मैं इंस्टॉलमेंट में दे दूंगी। शू मियान के बातों से बहुत ही हैरान परेशान हुआ होता है। वो मियान से पूछता है, तुमने कहा था तुम्हें ये नेकलेस पसंद है, उसके पीछे तुम्हारा प्लान था कि ये तुम पैसे बनाओ। शू मियान पर बहुत ही गुस्सा करते हुए कहता है, किसी दिन जोई ने तुम्हें पैसे दे दिए और कहा शू को मुझे दे दो, तुम तो जोई को मुझे बेच कर आ जाओगी। मियान शू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। शू मियान को हर्ट करता है और कहता है, अब पता चलेगा तुम्हें कि कैसे हर्ट होता है, और उससे कहता है, तुम मुझे फूल बनाकर बहुत ही खुश होगी। शू मियान को गाड़ी में से बाहर जाने के लिए कहता है। मियान गाड़ी से बाहर आ जाती है। रात बहुत हुई होती है और मियान अकेले होती है। उस वक्त वहाँ 2 बदमाश लड़के आ जाते हैं और वो मियान को अकेले देखकर छेड़ने लगते हैं, और जब हद से आगे बढ़ने लगते हैं तब मियान अपने बैग से नाइफ निकालती है और वो खींचातानी में नाइफ किसी को लग जाती है। अगले सीन में हमें मियान को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। पुलिस मियान से कहता है, तुमसे ये सब सेल्फ डिफेंस में हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास से नाइफ मिला है, वो भी यहाँ का नहीं है, तुमने बाहर से लाया है और वो एक इनलीगल आइटम है। तुम बेल के लिए किसी को कॉल कर सकती हो। मियान उन्हें बताती है, ऐसा कोई नहीं है। वो पुलिस बताते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो आके यहाँ सिग्नेचर कर दे। फ्रेंड्स, फैमिली या फिर तुम्हारा बॉस भी चलेगा। मियान पहले तो क्यू को कॉल मिलाती है, लेकिन क्यू का नंबर अनअवेलेबल आता है। पुलिस उस वक्त की फुटेज देखने लगते हैं। उन्हें उस फुटेज में शू दिखता है। वो पुलिस उठकर चुपके से शू को कॉल मिलाता है और वो शू को कहता है, मिस मियान के साथ कुछ हुआ है और वो पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है, उन्हें इस वक्त बेल की ज़रूरत है, क्या आप आ सकते हैं? अगले सीन में हम देखते हैं शू फौरन पहुंच जाता है और सबसे पहले बेल की प्रोसीजर पूरी करता है। शू डॉक्यूमेंट्स पर जब साइन करने लगता है उस वक्त क्यू आ जाता है। क्यू मियान से सॉरी करता है और मियान से कहता है, अभी मैं तुम्हारी बेल की प्रोसीजर पूरी करता हूँ। शू क्यू से कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, और इस वक्त दोनों के बीच में टशन देखने मिलता है। शू क्यू से कहता है, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्यू शू से पूछता है, तुम यहाँ कैसे? शू कहता है, जब ये प्रॉब्लम में होगी तो मुझे ही बचाना होगा ना। शू क्यू से पूछता है, तुम तो आधी रात में यहाँ भागे भागे आए हो, दूसरों को देखकर ऐसा लगेगा कि ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्यू शू को बताता है, मैं मियान का मेंटोर हूँ और मियान ने सबसे पहले कॉल मुझे ही किया था और वो मुझ पर ट्रस्ट करती है। शू क्यू से कहता है, तुमने नहीं सोचा इस लड़की के पास वो चाकू कब और कैसे आया है? इसने उसी से किसी का मर्डर किया है। तुम इसे जितना आसान सोच रहे हो, ये सब उतना आसान नहीं है। पुलिस मियान को रिलीज कर देते हैं। शू मियान से कहता है, तुम मेरे साथ आओ। मियान फिर भी वहीं बैठी होती है। शू मियान से कहता है, क्या तुमने नहीं सुना? इसके बाद इन दोनों को पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाया जाता है। क्योंकि होने की वजह से शू बहुत ही जलस होता है और जलसी में मियान को किस करने लगता है। मियान खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। शू मियान से कहता है, अगर तुम नहीं चाहती क्यों हमें इस तरह देखे, तुम आवाज़ मत करो। शू जानबूझकर क्यू को दिखाने के लिए
कि मियान मेरी है और वो उसके सामने किस करता है। क्यों इस तरह इन दोनों को देख लेता है। शू मियान से पूछता है, तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलती की है। मियान उसे बताती है, हाँ, मुझे वो गिफ्ट सोल्ड नहीं करना चाहिए था जो कि तुमने मुझे दिया है। अगर ये मुझे सेल भी करना है तो तुमसे पहले पूछ लेना चाहिए। मियान शू से सेकंड चांस मांगने लगती है। शू मियान से कहने लगता है, सेकंड चांस मिल सकता है, उसके लिए तुम्हारा डेब्ट 4 गुना हो जाएगा। और शू मियान को वही नेकलेस दिखाता है और मियान से कहता है, मैंने इसे तुम्हारे लिए वापस ले लिया है जिसकी मुझे कॉस्ट 4 लाख रुपए पड़ी है। अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो ये 4 लाख रुपए तुम मुझे ट्रांसफ़र कर सकती हो। मियान उस नेकलेस को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। ऑफिस में मियान अपना सर पकड़कर बैठी होती है क्योंकि मियान जहां अपना डेब्ट कम करना चाहती थी वहीं उसका बढ़ गया है। उस वक्त मियान के करीब क्यों आता है और मियान को ऑफिस में बुलाता है। उससे क्यों पूछता है, क्या तुम उस जगह वापस काम पर जाना चाहोगी, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने बहुत ही अच्छा काम किया था। हमारा प्रोजेक्ट अब सेकंड फेज में है, इसलिए मैं तुम्हें वहां अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मियान क्यों से कहने लगती है, क्या मैं यही रहकर काम कर सकती हूँ। क्यों उससे पूछता है, क्या इसके पीछे की वजह शू है। क्यों मियान को समझाने की कोशिश करता है, अगर हम शू के फियांसी के मैटर को साइड में कर देते हैं फिर भी तुम और शू बहुत ही अलग दुनिया से हो। मुझे उसके साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं दिखता। मियान क्यों से कहती है, लेकिन मैं अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ और यही काम करने के पीछे की वजह सिर्फ वही नहीं है। क्यों उसे बताता है, अब उस जगह काम करना मतलब मिलियन में अर्निंग करना। मियान बहुत ही हैरान होती है और उसे क्यों कहता है, तुम इसके बारे में ज़रूर सोचना क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा नहीं मिलती। मियान लास्ट टाइम का इंसिडेंट याद करती है और फ़ौरन क्यों को मना करती है। फिर भी क्यों मियान को बहुत ही अलग अलग तरीके से मनाने लगता है, फिर भी मियान नहीं मानती और मियान वहाँ से चली जाती है। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।